नमस्ते दोस्तों। तो जैसा कि आप वीडियो के टाइटल से समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे रसोई में जो मसाले और हम चीज़ें यूज़ करते हैं उनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो जैसे सबसे पहले सरसों के तेल के बारे में बात करते हैं। सरसों के तेल को रोज़ाना अपने सिर में लगाने से ना बाल कभी झड़ते नहीं हैं। इसके अलावा आप इसे अगर अपने शरीर पर मालिश के रूप में लगाते हैं यानी मालिश करते हैं ना, तो आपकी स्किन भी बहुत ही ज़्यादा चमकदार बनी रहती है। इसके और भी कई फ़ायदे हैं। इसके अलावा नमक भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नमक हमारे शरीर में सोडियम की कमी को दूर करता है। इसके अलावा कभी कभी हमारा गला ख़राब हो जाता है, तो अगर हम गर्म या गुनगुने पानी में गरारे करते हैं इसको मिलाकर, तो हमारा गला भी ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी सही हो जाता है और हमें राहत मिलती है। तो नमक के गरारे करने से हमारे गले को तो राहत मिलती है, इसके अलावा बहुत सी बीमारियों से बचाव भी होता है। इसके अलावा दही भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दही का सेवन रोज़ हमारे पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता है। हमारे बालों में दही के बहुत ज़्यादा अच्छे फ़ायदे हैं। अगर दही से हम बाल धोते हैं तो हमारे बाल काले, घने और मजबूत बने रहते हैं। इसके अलावा अगर हम दही को अपने स्किन पर भी मालिश के रूप में लगाते हैं तो हमारी स्किन भी ना रोज़ चमकदार बनी रहेगी और हमें किसी भी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मालिश से सर के बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने रहते हैं। इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अगला है हल्दी। तो दोस्तों, हल्दी के बिना हमारे जीवन में बहुत सारे फ़ायदे हैं। हल्दी के सेवन से हमारे शरीर में जो कैंसर रोग है वो ख़त्म हो जाता है। स्किन भी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है, उसमें निखार आ जाता है, गठिया से हमें राहत मिलती है। और इसके अलावा कभी हमें चोट लग जाती है तो उसमें भी ना चोट वाले स्थान पर अगर हम हल्दी लगाएं तो खून बहुत जल्दी रुक जाता है। तो इस तरह हल्दी के और भी कई सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा आलू और प्याज जो सब्ज़ी हम रोज़ाना खाते ही हैं, ये भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्याज और आलू दोनों से ही हमें कई तरीके से फ़ायदा मिलता है दोस्तों। आलू को कच्चा ही अपने कहीं जल जाएं उस पर लगाने से बहुत फ़ायदा मिलता है, जलन शांत होती है। और यहाँ तक कि इसको ना हमारे त्वचा की झाइयाँ दूर करने में बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। अगर जो डार्क सर्किल होते हैं चेहरे के, या मतलब आँखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, चेहरे के दाग धब्बे दूर करने में भी ना आलू का बहुत ज़्यादा अच्छा स्थान है। प्याज का रस बालों में लगाने से बाल बहुत काले, घने और लंबे होते हैं। प्याज के रस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा प्याज रोज़ाना खाने से बीपी कंट्रोल भी होता है और इससे कैंसर को रोकने में मदद भी बहुत अच्छे से मिलती है। इसके अलावा अगला नंबर है चीनी का। तो दोस्तों, वैसे तो चीनी कम ही खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन चीनी कई तरीके से हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। जैसे कभी आपको चोट लग जाती है मुंह के अंदर और खून मुंह के अंदर आ रहा हो, तो दोस्तों जैसे छोटे बच्चे अक्सर गिर पड़ते हैं, दांत निकल रहे होते हैं जब, और उनके मुंह के अंदर अक्सर लग जाती है चोट, तो वो खून जब बह रहा होता है ना, तो आप चीनी उनके मुंह के अंदर डाल दीजिए तो खून बहना बंद हो जाता है। इसके अलावा कभी बीपी लो हो रहा हो तो उसमें भी आप चीनी का सेवन करें पानी में मिलाकर, तो आपका बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। और भी कई फ़ायदे चीनी के पाए जाते हैं। इसके अलावा अब अगला नंबर है अजवाइन का। दोस्तों, अजवाइन में फाइबर और पोटेशियम पाया जाता है और दोस्तों ये बीपी को कंट्रोल रखने में ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों, अजवाइन के सेवन से जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाता है, हमें आराम मिलता है। दोस्तों, अजवाइन के सेवन से डायबिटीज़ में भी ना हमें बहुत आराम मिलता है। ये कोलेस्ट्रॉल को रोकने में भी ना बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिनको मुंह में छाले हों उसको अजवाइन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ना इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसे साबुत धनिया है, साबुत धनिए का भी ना हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्थान है, ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, धनिए के सेवन से हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है, बीपी कंट्रोल रहता है। इसके अलावा धनिए से हमारे बाल भी ना बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और ये डायबिटीज़ को भी रोकता है। इसके अलावा ये वज़न भी कंट्रोल करता है। दोस्तों, अगला नंबर जीरे का है। जीरा भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, जीरे में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है।
ये हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत रखता है और इसके अलावा ये हमारे गैस नहीं बनने देता है। ये हमारे पाचन तंत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जीरे का सेवन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद घी। दोस्तों, घी में विटामिन ए, डी और ई पाया जाता है। दोस्तों, घी के सेवन से हमारी आँखें बहुत ही अच्छी बनी रहती हैं। ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छा रखता है। इसके अलावा इसके सेवन से हमारी स्किन बहुत अच्छी रहती है और हमारे स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहता है। तो घी का सेवन हमें रोज़ाना करना चाहिए। इसके अलावा लाल मिर्च के भी बहुत फ़ायदे हैं। दोस्तों, लाल मिर्च के सेवन से हमारी धमनियों की ब्लड सेल्स खुल जाती हैं। ये विटामिन सी की पूर्ति करती है और इसके अलावा इससे स्किन भी बहुत अच्छी बनी रहती है। ये बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।